दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी सीजीएल 4, बिहार सीएचएसएल इंटर लेवल, बीपीएससी, बिहार दरोगा, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल जो पिछले इन सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इतिहास में नए सवाल बनते नहीं है, पुराने ही सवाल को घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है। तो अगर आप इन सवालों को समझ लोगे तो आने वाले दिनों में जितने भी पेपर होंगे उसमें 100% सवाल आपका यहीं से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, यह पहला क्वेश्चन, यह सिर्फ दोस्तों एमसीक्यू नहीं है, ये एग्जाम में आने वाले असली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिनके आने की 100% गारंटी है। हर सवाल के साथ आपको मिलेगा सही उत्तर, जरूरी एक्सप्लेनेशन ताकि सिर्फ रटने से नहीं, समझने की आदत हो जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में व्यापार करने वाली सबसे पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? कौन सी थी? डच थी, अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे या फिर फ्रांसीसी थे? तो देखिए दोस्तों, ये कौन सा एग्जाम में पूछा गया है? बीपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया है। कब का है? 2018 में आया हुआ है। तो सबसे पहले जो यूरोपीय शक्ति थी वो पुर्तगाली थी। सी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कब आए थे? 1498 में आए थे। कहाँ? कालीकट पहुंचे और पुर्तगाली भारत में व्यापार शुरू करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति बनी थी। ठीक है, तो यहां से देखिए, एक क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन में 2-3 क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर का जो आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में वो पूरा हो गया। तो सबसे पहले कौन पहुंचे थे? वास्को डिगामा। कब पहुंचे थे? 1498 को। कहां पहुंचा था वास्को डिगामा? कालीकट पहुंचा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर देखिए क्या बोला गया है। वास्को डिगामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? अभी मैंने बताया था, ये जो हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं, एक्सप्लेनेशन जो था यहाँ पे हमारा, यहां से हम लोग क्या देखें, वास्को डिगामा कहां पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1498 में। ठीक है, और क्यों पहुंचा था? भारत में व्यापार शुरू करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थी। वही देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां आया हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बिहार एसआई का क्वेश्चन है। कब? 2019 में। वास्को डिगामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? गोवा, मुंबई, कालीकट, कोच्चि। तो कहां पहुंचा था ये? कालीकट पहुंचा था। सी इज द राइट आंसर। कब पहुंचा था? वापस से वही 1498 को पहुंचा था। वास्को डिगामा कालीकट तट पर कदम रखा था, जहां उसका स्वागत कौन किया था? यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब वास्को डिगामा भारत में कालीकट के तट पर पहुंचा तो उसका स्वागत कौन किए थे? जमेरिन राजा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की गई थी? सूरत, मद्रास, बॉम्बे या फिर कालीकट? तो अंग्रेजों ने, मतलब ब्रिटिशर ने सबसे पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो ये हमारा सही आंसर होगा, सूरत में। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। कब किया था? 1613 ईस्वी में। ठीक है, 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो कौन अनुमति दिए थे? जहांगीर ने दिए थे। कब दिए थे? 1613 ईस्वी में दिए थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए दोस्तों, आपको क्या है, पुर्तगाल पढ़ना। पुर्तगाल कब आए थे? डच कब आए थे? अंग्रेज कब आए थे? डेनिस कब आए थे? फिर फ्रांसीसी कब आए थे? इसका मैंने ट्रिक अच्छे से बना के रखा है, वीडियो भी पहले ही बना दिया था मैं, आप लोग जाके जरूर देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहां पर देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1600 में हुई थी, 1602 में हुई थी, 1664 में हुई थी या फिर 1700 में हुई थी? तो कब हुई थी? 1664 ईस्वी में हुई थी। सी इज द राइट आंसर। बिहार सीजीएल का अच्छा क्वेश्चन है 2016 का। ठीक है, तो 1664 में फ्रांस के कोलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो कौन किए थे? फ्रांस के व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है, कोलबर्ट ने किया था। कब किया था? 1664 में किया था। अगला सवाल है, भारत में डचों ने सबसे पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो डच कब किए थे और कहां किए थे, आपको ध्यान रखना है। ये रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहां पर देखिएगा, कोलकाता, मसूलीपट्टनम, मद्रास या फिर मुंबई? तो डचों ने सबसे पहले व्यापारिक फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम। बी इज द राइट आंसर।
कब किया था? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, डचों ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1600 में, 1602 में, 1650 में, 1610 में। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा, डेफिनेट है। देखिए मैंने क्या बोला कि आपको जितनी सारी कंपनी है, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश एंड फ्रांसीसी, कब स्थापना हुआ था और कब आए थे और कहां आए थे, ये आपको याद रखना है। कब आए थे, ये स्थापना कब हुई थी? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिशर 1600 में आए थे। स्थापना कब हुई थी? 1600 में हुई थी, 1602 में हुई थी, 1650 में हुई थी या फिर 1610 में हुई थी। तो कब हुई थी? ए 1600 इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान किया था। कब किया था? 1600 में। किसने किया था? इंग्लैंड की महारानी। उनका नाम क्या था? आपको ध्यान रखना है, एलिजाबेथ प्रथम। क्योंकि अगर एग्जामिनर है, अगर घुस का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को ये सब जो फैक्ट है आपको याद रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापना का प्रारंभ किस युद्ध के बाद हुआ? कौन से युद्ध के बाद हुआ था भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापना का प्रारंभ? बक्सर का युद्ध के बाद हुआ था, प्लासी का युद्ध के बाद हुआ था, पानीपत का, या फिर ट्रावनकोर का युद्ध के बाद हुआ था? देखिए बिहार कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो किसके बाद हुआ था? प्लासी का युद्ध, बी इज द राइट आंसर। अब देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आप लोगों को ध्यान में रखना है। 1757 में, ठीक है। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर नियंत्रण पाया था और सत्ता की नींव रखी। तो प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? ये आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये बनेगा। तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में व्यापार का एकाधिकार सबसे पहले खो दिया था? तो सबसे पहले कौन खोए थे? पुर्तगाल खोए थे। पुर्तगाल सबसे पहले आए थे, ठीक है। भारत में व्यापार का सबसे पहले खो दिया था डच खोए थे, फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो सबसे पहले खोए पुर्तगाल और सबसे पहले आए भी थे पुर्तगाली ही आए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुर्तगाल। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये 2019 का। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, 17वीं सदी में डच और अंग्रेजों के आने के बाद भारत में पुर्तगाली का व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो गया था। किसके आने के बाद? डच। पुर्तगाल के बाद डच आए थे, ठीक है, उसके बाद अंग्रेज आए थे। तो जब डच और अंग्रेज आए तो व्यापारिक जो एकाधिकार था पुर्तगाल का वो खत्म हो गया था। अगले क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि पुर्तगाल जो है सबसे पहले आने वाली कंपनी है और सबसे लास्ट में जाने वाली भारत की कंपनी कौन है? पुर्तगाली ही थी। कब गए थे? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्ले किस यूरोपीय शक्ति से संबंधित था? बताइए, पुर्तगाल से था, फ्रांस से था, डच से था, ब्रिटेन से था। तो डुप्ले किस यूरोपीय शक्ति से संबंधित था? बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है 2020 का। तो जो डुप्ले था वो फ्रांस से संबंधित था। कौन था वो डुप्ले? डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था जिसमें फ्रांसीसी प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास किया था, ठीक है, भारत में। तो डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने हेतु किस मुगल शासक से अनुमति प्राप्त की थी? हम लोग अभी पिछला क्वेश्चन में पढ़े थे। अकबर से की थी, जहांगीर से की थी, शाहजहां से की थी या फिर औरंगजेब से की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? जहांगीर से की थी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। इंटर लेवल बिहार में आया वो क्वेश्चन है ये। कब किया था? 1613 ईस्वी में जहांगीर से अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1613 ईस्वी। ये चीज हमें याद रखना है, आप लोगों को भी याद रखना है। 1613 ईस्वी में जहांगीर से अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा किसकी सहायता से पूरा की थी? बताइए नाम। यहां पर देखिए, अगर यहां पर दो आंसर दे दिया जाएगा, एक जमेरिन दे दिया जाएगा और अगर आपको दे दिया जाएगा अरबी नाविक, तो आप लोग वहां कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन याद रखिएगा जमेरिन कौन था, ठीक है, और भारत की यात्रा किसकी सहायता से पूरा की थी, ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा किसकी सहायता से पूरा की थी? मलयालम नाविक, गुजराती व्यापारी, अरबी नाविक या फिर डच नाविक? ये अरबिक नाविक की सहायता से पूरा की थी। इसका देखिए क्या बोला गया है, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में एक अरबी नाविक इब्न मजीद ने मार्गदर्शन दिया था।
ठीक है, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में एक अरबी नाविक का नाम क्या है? इब्न मजीद ने मार्गदर्शन दिया था। एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत में डचों ने किस युद्ध में अंग्रेजों से हार खाई थी? ठीक है, तो भारत में डचों ने, मतलब अंग्रेज और डच के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें डच हार गए थे। कौन सा युद्ध था वो? प्लासी का युद्ध था, बक्सर का युद्ध था, बेदरा का युद्ध था, या फिर ट्रावनकोर का युद्ध था? जिसका सही आंसर क्या होगा? बेदारा का युद्ध। सी इज द राइट आंसर। अब आप लोगों को यहां ध्यान रखना है कि बेदारा का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। तो बेदारा का युद्ध हुआ था 1759 को। बेदारा का युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था? डच और अंग्रेजों ने के बीच में हुआ था, जहां डचों को हार मिली थी और भारत में डचों का प्रभाव समाप्त हो गया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1857 या फिर 1775? बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है ये 2017 का। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ठीक है, किसके किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और मराठा, अंग्रेज और मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय, या फिर अंग्रेज और टीपू सुल्तान? तो बताइए बक्सर का युद्ध। यहां से देखिए दो क्वेश्चन बनता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था आप लोग बताइएगा, और बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा अंग्रेज और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में बक्सर का युद्ध लड़ा हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। और कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में। ठीक है, 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक प्रभुत्व को मजबूत किया था। ठीक है, पहले देखिए 1757 ईस्वी में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसके बाद अंग्रेजों के भारत में राजनीतिक प्रभुत्व को क्या हुआ? मजबूती मिली थी। यह बात आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? बोलिए, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग? कौन थे भारत का पहला गवर्नर जनरल? इसका सही आंसर क्या होगा? डी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, यहां पर देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया जा रहा है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट था वो जिसमें वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, कहां पूछा गया क्वेश्चन है? बिहार एसआई का क्वेश्चन, बिहार दरोगा का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड कैनिंग? तो कौन किए थे? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ए इज द राइट आंसर। बिहार सीजीएल का क्वेश्चन है। 1793 में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल प्रेसिडेंसी में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, तो कब किया था? 1793 को। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड डलहौजी ने? किसने किया था दोहरी शासन प्रणाली का शुरुआत? जिसका सही आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव ने दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। देखिए कब हुआ था? 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली लागू की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर देखिएगा, भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू किया था? भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड कैनिंग? तो किसने किया था ये? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। कब किया था? एक चीज आप लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। सही आंसर क्या होगा? ए, लॉर्ड डलहौजी। कब किए थे? 1848 में हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू की थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? इसके बारे में क्या बोला जाता है? इसके तहत उत्तराधिकारी न होने पर राज्य अंग्रेजों के अधिकार में आ सकते हैं। ठीक है,
अगर कोई भी राज्य है जिसका उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक अंग्रेजों के अधिकार में चला जाएगा। तो कौन कौन किया था उस समय, किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस गवर्नर जनरल के समय भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो कौन सा गवर्नर जनरल था वो? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड रिटन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, कब किए था वो लोग? 1853 में। कहां से कहां शुरू हुई थी? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ये मुंबई से थाने तक पहली रेलवे लाइन किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1853 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस स्थान पर पहली बार छावनी स्थापित की गई? ठीक है, कौन सा स्थान था वो? दिल्ली, बैरकपुर, मद्रास या फिर सूरत? इसका सही आंसर क्या होगा? बैरकपुर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कब हुआ था ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। बैरकपुर का पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 1772 में अंग्रेजों ने पहली छावनी स्थापित की थी। कब की थी? 1772 में। कहां की थी? पश्चिम बंगाल, बैरकपुर। बिहार पुलिस का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव को किस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का निर्माता कहा गया? तो किस युद्ध के बाद किया गया? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, अमृतसर का युद्ध या फिर पानीपत का युद्ध? तो कौन सा युद्ध था वो? प्लासी का युद्ध था वो। प्लासी का युद्ध कब हुआ था वो? आप लोगों को अभी मैंने बताया था 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, यहां पर देखिए, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में जब हुआ था, उसके बाद जो ब्रिटिशर जो जीते थे प्लासी युद्ध 1757 में जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश भारत का निर्माता कहा जाने लगा था। ठीक है, कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश भारत का निर्माता कहा जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? तो कौन सा अधिनियम था वो? चार्टर्ड एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार का अधिनियम 1858 या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784? तो कौन सा अधिनियम था वो? उसका अधिनियम का नाम था भारत सरकार अधिनियम 1858। सी इज द राइट आंसर। यहां पर देखिए, 1857 की क्रांति के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता आ गई थी। ठीक है, तो कौन सा अधिनियम था वो? 1857 की क्रांति के बाद कौन सा अधिनियम आया था? 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सबसे पहले किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो अंग्रेजी शिक्षा को कौन से गवर्नर जनरल ने बढ़ावा दिया था? उनका नाम क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बी इज द राइट आंसर। 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैकाले की सिफारिशों पर अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था। ठीक है, कब किया था? 1835 ईस्वी में। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, कौन सिफारिश किए थे? मैकाले। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? तो कौन था? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या फिर शुजाउद्दौला? कौन था भारत का अंतिम स्वतंत्र नवाब? उसका नाम है सिराजुद्दौला। बी इज द राइट आंसर। प्लासी का युद्ध जब 1757 ईस्वी में हुआ था, तो उसमें कौन हार गए थे? ब्रिटिश ने हराया था सिराजुद्दौला को। तो सिराजुद्दौला की हार के बाद बंगाल में स्वतंत्र नवाबों का अंत हो गया था। ठीक है, यहां पर देखिए, प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की हार के बाद बंगाल में स्वतंत्र नवाबों का अंत हो गया था। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस संधि के तहत प्राप्त हुआ था? कौन सा संधि था वो? इलाहाबाद की संधि था, कलकत्ता की संधि थी, लाहौर की संधि थी या फिर कंधार की संधि थी? इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद की संधि। ए इज द राइट आंसर। क्या हुआ था देखिएगा, 1765 ईस्वी की इलाहाबाद संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार सौंप दिया था। ठीक है, कौन सा? 1765 का जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, मतलब हमारा जो 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध के बाद हमारा क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। उसके तहत शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी जो अधिकार है वो सौंप दिया था।
तो दोस्तों ये था मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप रिपीटेड क्वेश्चन। इसका अगला पार्ट है, वहां हम लोग अगला 25 क्वेश्चन करेंगे। और आपने ध्यान से देखा और समझा होगा तो यकीन मानिए इतिहास के 90% सवाल अब आपसे नहीं छूटने वाला है, अगर आप लोग ये सीरीज को कंटिन्यू करके रखेंगे तो। अब आपकी बारी है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं अगला टॉपिक हिस्ट्री के बाद किस सब्जेक्ट पर चाहिए होगा। और सबसे जरूरी बात, ऐसे ही तैयारी और अपडेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले धमाकेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।